हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप, कौन सा पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17, जैसे भी जब हम किसी भी ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम दो तीन चीज़ें क्या डिस्कस करते हैं? एक तो हमारा जो चीज़ आ जाती है, एक तो जो हमारी चीज़ आती है, एक क्या आती है, एक तो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके। देन जो सेकंड चीज़ जो आती है वो आपकी आती है अनोमलस बिहेवियर, किसका? जो कि कोई अजीब सा बिहेव करता है, जो सबसे ऊपर होता है वो क्या करता है कि अजीब सा बिहेव करता है, तो उसका क्या होता है? अनोमलस बिहेवियर। देन जो थर्ड चीज़ आप लोग पढ़ोगे वो क्या चीज़ है? जो थर्ड आप लोग जो चीज़ पढ़ोगे उसका नाम है जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है ना? वही किसका, कौन सा? यही वाला ग्रुप, जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17। ओके, तो इसके जनरल ट्रेंड्स देखने हैं, वही जो आप लोग अभी तक पढ़ते हैं। क्या? हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं, हलाइड्स कैसे बनते हैं, ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शंस होती हैं, बस यही सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। चीज़ समझ आई कि क्या क्या चीज़ें बननी है? हमने पढ़ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप 17। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? बेसिक चीज़ क्लियर करते हो, वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? एज इट इज़ ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, बट जब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना हो तो इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन अनोमलस बिहेवियर, जो कि कोई एक अजीब सा बिहेव करता है, जो कि सबसे ऊपर होता है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, वो क्या होता है? सबसे अजीब सा बिहेव करता है, तो दैट इज़ उसके बारे में पढ़ना है। इधर कौन सा होगा वो हम देखते हैं। देन जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी देखनी है हमने ग्रुप 17 की। तो बस ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी है इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी, देखिए इधर है क्या, इसमें होता क्या है। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टाटाइन होता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन, एस्टाटाइन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP5, NH2 NP5। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? NH2 NP5। ये होती है ग्रुप 17 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP5। तो सबसे पहले जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता करेंगे तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो भाई अभी तक हम चर्चा जो करते हैं तो इधर हमने देखा है कि एक तो होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक तो होती है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक तो होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो वैसे ही हम इधर देखेंगे वो, ठीक है ना? तो हम देखते हैं, जैसे पता क्या, जैसे आपका जो है ना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टाटाइन हो गया, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5। तो भाई इधर देखिए कि देखिए अभी देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP6, NH2 NP6, NH2 NP6। तो भाई अगर इधर है कितनी? NP5। तो अगर ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर लिया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसने भी गेन कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये सारे के सारे गेन कर सकते हैं। तो उन सभी के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव वाली कौन सी हो सकती है? -1। जैसे ग्रुप 16 में कौन सी हुई थी? -2। और ग्रुप 15 में क्या हुई थी? -3। ऐसे ही इधर कौन सी हो रही है? -1 होगी, ठीक है ना? ये तो ग्रुप 16 और 15 की थी, तो ये क्या हो गया? -1 क्या होगी? ग्रुप 16 की नेगेटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ग्रुप 17 की नेगेटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? -1। जब उसने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगी? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। होप ये चीज़ आप लोगों को चीज़ पता लग गई। तो अभी देखिए ये वाली चीज़, अभी देखिए और चीज़ें देखनी है आपने। मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि जैसे
-1 को तो पता लग गया। अभी पॉजिटिव कैसे दिखा सकता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स? ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉजिटिव कैसे दिखा सकता है? आपको पता है इसमें क्या है, NS2 NP5 NS2 NP5, तो ये P है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 2 1 2 1 2, और इसमें कितना है, 1 है। तो भाई ये समझो ये है कोई भी हैलोजन, ये समझ लो आप क्लोरीन है। तो अभी देखिए ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है ना, बिकॉज एक ही एनपेयर अवेलेबल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो जाएगी, +1। ओके, तो इसकी +1 हो जाएगी। अगर मैंने एक एक्साइटेशन कर दी, एक एक्साइटेशन मैंने कर ली, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। इधर के आपको पता है ना बाहर डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, 1 2 3 5 होते हैं वो। तो अभी देखिए एक एक्साइटेशन जब मैंने कर दी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड हो गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3। ये मैंने देखिए ज़्यादा बता नहीं रहा, बिकॉज ये वाली पुरानी चीज़ है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। मैंने क्या बोला था, एज इट इज़ इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी कि मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, बट इधर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन इधर है ना, एक दूसरा कोई होगा वो शेयर करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे दिखाते हो प्लस वाली का मतलब आयोनिक नहीं है, इधर है कोवेलेंट ही, बट इधर क्या पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। और आपने मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल चार्ज बोला था मैंने। ओके, तो मैंने एक और एक्साइटेशन अगर करवा दी तो क्या हो जाएगा, इधर कितने 3 1 2 3 1 2 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा 1 2, टोटल कितने हो गए, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 1 2 3 4 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। बिकॉज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर मैंने 3 एक्साइटेशन कर ली, 1 2 एंड 3, ओके, तो ये वाली चीज़, तो इधर कितना होना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, देखिए इधर कितना, इसको भी एक्साइट कर देना, एक बच रहा है ना ये वाला, तो इसको भी एक्साइट कर दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 हो गए ना, 3 3 6 और 1 7, ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया, +7। तो देखिए ये वाली इसकी ऑक्सीजन स्टेट्स पॉसिबल है। पॉजिटिव वाली कौन सी, +1, और एक क्या हो गई +3, एक हो गई +5, एक हो गई +7। तो पॉजिटिव वाली इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो ये वाली चीज़ों को आपको पता लग गया। एक तो -1 हो सकती है जब क्या करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसकी क्या हो जाती है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। उस टाइम उसका क्या बनता है, एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। बट जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब शेयरिंग से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इधर होता है, तो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन को एक दूसरा भी एक एटम होता है, वो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है, और ये भी एक अनपेयर्ड दे रहा है। तो इधर से जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो क्या हो गया, +1 +3 +5 और +7। तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, देखिए -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। ओके, ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता लग गई। और आपको ये चीज़ भी पता लग गई कि ये वाली जो है +3 +5 और +7 ये कब हो रही थी, जब आपने क्या करा था, एक्साइट करा था। जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा था, एक्साइट करा था। जब एक्साइटेशन करी थी तब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल थी, एक्साइट करा था। तो अभी देखिए एक्साइट आपने किस में करा था, जिनमें क्या थे, डी ऑर्बिटल्स थे। अभी देखिए डी ऑर्बिटल्स जिनमें थे उनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होंगी, हाइयर वाली +3 +5 और +7। बट जिनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, जिनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट अगर नहीं होगा तो उनमें ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होंगी। तो मेरे को एक चीज़ बात का आंसर दीजिए जल्दी से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन, तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनमें क्या है, जिनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। भाई जल्दी से बताइए, मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इन 5 में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और इतनी देर तक मैं पानी पी लेता हूँ, आपको जल्दी से रिप्लाई करना है इसका कि इन 5 में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ओके, जल्दी से भाई। तो अगर जिस बंदे ने बोल दिया कि वो है फ्लोरीन, तो बेटा
बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, जो जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, डी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स वाई वो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करता है, +3 +5 +7 ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो नहीं शो करता है। तो ओके, तो अभी हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल कौन कौन सी है हैलोजेंस में, बट अभी मैं बताता हूँ जैसे फ्लोरीन, जो आपका फ्लोरीन हो गया, एक मिनट, जो आपका फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया ओके, और एक हो गया क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टाटाइन हो गया। तो देखिए ये वाले जो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन ओनली कौन सी शो करता है, -1 शो करता है, ओनली -1 ओनली, ओनली -1, और ये सारे के सारे -1 तो शो करते ही हैं, बट ये फ्लोरीन क्या करता है, ओनली -1 शो करता है, और ये बाकी सारे शो करते हैं +1 +3 +5 +7 ओके, ये भी +1 +3 +5 +7 सारे के सारे, मतलब ये सारे के सारे ये शो करते हैं ऑक्सीजन स्टेट्स। बट क्या है, एक फ्लोरीन ही क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या करता है, ओनली -1 शो करता है। तो अभी देखिए इसका क्या रीज़न है, इसका क्या रीज़न है, बिकॉज ये वाली मैंने आपको चीज़ तो बता दिया, -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है जब भी आपका हेलोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब क्या करता है, -1 शो करता है, और जब क्या कर जाए, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, शेयरिंग हो जाए, तब आपके ये वाली ऑक्सीजन स्टेट्स पॉसिबल हैं, +1 +3 +5 +7 ये सारी की सारी ऑक्सीजन स्टेट्स पॉसिबल हैं बाकी सभी हेलोजन्स को में, ठीक है ना। तो एक ये वाली फ्लोरीन क्या करता है, ओनली -1 शो करता है। तो अभी देखिए एक चीज़ हो गया कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है, ये वाली चीज़ आपको पता है, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाली बात तो आपको पता ही होगी, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ओके। तो ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसका, पीरियोडिक टेबल का। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इट्स द एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, जो शेयर्ड पेयर के होते हैं, तो ये हमेशा अपनी तरफ खींचता है भाई, हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ना कि कभी ये कि किसी और को जाने देता है अपने भाई। देखिए अगर है ही ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आपको कभी लगता है कि ये भाई किसी को बोलेगा कि हाँ भाई प्लीज़ भाई ये ले, मेरे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मेरे से ले ले, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी से खींचने की कोशिश करेगा। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ठीक है ना, सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खूबसूरत इंसान है, जैसे आप समझ सकते हो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, और जो खूबसूरत इंसान होता है सारे उसके तरफ मरते हैं, ठीक है ना, तो सारे उसके ऊपर मरते होंगे अगर, तो क्या हो गया, तो सारे उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दैट्स वाई फ्लोरीन भी क्या है, सबसे खूबसूरत है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या हो गया, सबसे ये क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको अपनी तरफ ये खींचने की कोशिश करता है। तो अभी कोई इसके अलावा और थोड़ी ना भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट्स वाई इट शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओके। तो ये वाली चीज़ समझ आई, ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करने करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। तो ओके, तो अभी देखिए फ्लोरीन में क्या है, डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसलिए उसने नहीं दिखाई, बिकॉज डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो भाई अगर देखिए उसमें क्या है, 2s2 2p5, फ्लोरीन में है ना 2s2 2p5 1 2 ये तो अभी 2D थोड़ी ना पॉसिबल है, 2D तो पॉसिबल है ही नहीं। जब भाई 2D पॉसिबल ही नहीं है तो भाई क्या क्या समझ आ गई आपको चीज़, बात आपको यही समझ आई कि भाई ये वाला डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब, ये हमेशा क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उससे उसका क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमेशा, ठीक है ना। हमेशा याद रख लीजिए भाई फ्लोरीन ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है,
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो सारे के सारे -1 भी शो करते हैं, और बाकी +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता लग गई। बाकी देखिए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इधर देखिए क्या है 3s2, ये ऐसे लिख दिया 3s2 3p5 होगा 1 2 1 2, ये एक ये होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन जब इसको एक्साइट करोगे आप तो इधर 3 एम्पियर, इधर डी ऑर्बिटल होगा 3d होगा, तो इधर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर +5 हो जाएगा, एक और एक्साइटेशन करी, देन एक और एक्साइटेशन करके +7 तक पॉसिबल है। दैट्स वाई ये क्या करते हैं अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट है ना, जैसे 4 5 6, इधर देखिए ऑक्टेट, ये ऑक्टेट ही होता है ना। देखिए एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए, तो टोटल इधर कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट हुआ ना 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट को अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर ये अपने ऑक्टेट को अगर एक्सपैंड कर सकते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ शोइंग +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो दैट इज़ ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ आप आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। एक और चीज़ आपको थोड़ी बता देता हूँ कि जैसे कभी कभी क्या +1 और -1, वो तो मैंने बता दिया ना, जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है शेयर करता है तो क्या होता है आपका ये बनता है इलेक्ट्रॉन -1 कब बनती है, जब आपका क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला चीज़ बनती है। तो अभी हमेशा ऐसा नहीं होता है भाई, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे क्या होगा, जैसे आपका आई होगा, आई और एफ के बीच में क्या होगा कोवलेंट बॉन्ड होगा, आई और एफ के बीच में क्या हो गया कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अभी देखिए ये बॉन्ड कौन सा कोवलेंट शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है ना, शेयरिंग से बन रहा है, इधर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इधर आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में। तो इधर क्या होगा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन सा है, फ्लोरीन वाला है। तो भाई अभी देखिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, बट जब आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हो तो पार्शियल थोड़ी ना दिखाना है, तो इधर आपने क्या दिखाना -1 और इधर इसके ऊपर क्या दिखाना है +1। तो इस पॉइंट को आप कैसे देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आप तभी शो करते हो जब क्या होता है, हमेशा आयोनिक बॉन्ड बन रहा होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 आप तब भी शो कर सकते हो जब क्या हो सकता है आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और उधर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव और आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आप दिखा सकते हो कि किस पे +1 आएगा और किस पे -1 आएगा। तो ये वाली चीज़ आई होप ये वाली चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। तो आज के बाद ये मत बोलना कि अभी देखिए इसको ये कौन सा गेन कर रहा है, ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको ये जब अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, इट इज़ शोइंग -1 चार्ज, ठीक है ना, -1 ही आएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। तो ये होप ये वाली चीज़ आप लोगों को चीज़ पता लग गई। भाई चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़, मेरे को भी पता लगे कि भाई चीज़ें पता लगती हैं आपको, ठीक है ना। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर मेरे को क्या पता भाई, जल्दी से भाई रिप्लाई कर दीजिए भाई जल्दी से। अभी देखिए जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जैसे +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, ये कब पॉसिबल होती हैं, ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये क्या होती हैं, ये तब भी बनती हैं जब क्या होते हैं हैलोजेंस क्या करते हैं, हैलोजेंस की आप कहानी पढ़ रहे हो ना, हैलोजेंस क्या करते हैं ये कंबाइन करते हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिव विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं जब कंबाइन करते हैं विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये वाली चीज़ आप लोग पढ़ लो, ठीक है ना। ये वाली जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे +3 +5 और +7, ये क्या करते हैं जब ये क्या होते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हैलोजेंस कंबाइन करते हैं विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। और उनका जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होती है उनका साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ उनका क्या होता है कम होता है। तो क्या होता है जिनका एटॉमिक साइज़ कम होता है और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है, तो उनके साथ ये कंबाइन करते हैं हैलोजेंस, तब ये वाला ऑक्सीडेशन शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा ये वाली चीज़ पढ़ी थी
IF7 पढ़ा था, ठीक है ना भाई। कमेंट बॉक्स में इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से क्विकली, जल्दी से इसकी शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, जल्दी से बता दीजिए भाई। इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये आपने बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ी हुई है चीज़, इसको आई डोंट थिंक कि दोबारा बताने की ज़रूरत है। इसकी शेप बता दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। जो मैं सवाल पूछता हूँ उनके जवाब देने होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सत्संग चल रहा है, सत्संग नहीं चल रहा है, आपकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। अभी ऑफलाइन में तो ये ज़बरदस्ती बंदा सवाल का जवाब ले लेता है, बट इधर मैं कैसे लूँगा? अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे आप तो मैं भाई क्या करूँगा भाई, मार थोड़ी ना सकता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई आपको जवाब देने हैं भाई, खुद ही इन्वॉल्व होगे तभी तो काम चलेगा, अगर नहीं इन्वॉल्व होंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसकी शेप भाई बता दीजिए, ये हमने चीज़ पढ़ ली है भाई, जल्दी से बता दीजिए। जिसने बोल दिया भाई पेंटागोनल बाई पिरामिडल, भाई आप बिल्कुल सही हो, आप सही पकड़े हो इसको। तो अभी देखिए इधर आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +7 था। फ्लोरीन देखिए क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसका साइज़ भी क्या है, कम है। तो दैट इज़ वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन ये कब बनती है, जब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, और जिनका साइज़ क्या होता है, कम होता है, उनके साथ ये कंबाइन करता है। तो इस पॉइंट का ये मतलब था भाई। चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी भाई, चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी, प्लीज़ बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए कि चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी। अगर पता लग गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट बोला था कि देखिए जब क्या होता है, हैलोजेंस क्या करते हैं, हैलोजेंस का हाइयर पॉजिटिव चार्ज तब भी पॉसिबल है, जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो तभी वो दिखाता है जब क्या करता है, वो कंबाइन करता है किसके साथ, विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना। और उनका साइज़ क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का साइज़ क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देखिए ये बहुत ही, जो हैलोजेंस है ना, ये खुद में ही भाई अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, जैसे ये होगा सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, इधर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बिकॉज इनका साइज़ क्या होता है, कम होता है। बट क्या हो गया, अभी देखिए डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। फ्लोरीन क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन क्या होगा, उससे कम, ब्रोमीन क्या होगा, उससे कम, आयोडीन क्या होगा, उससे कम। तो भाई देखिए कि जब देखिए IF7 इधर +7 दिखा रहा था, तब क्या हो गया, देखा आयोडीन क्या कर रहा था, +7 दिखा रहा था, तब भी वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो ये वाली बात थी, ठीक है ना, ये वाली बात मैंने बताई। और भाई इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शंस भाई, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर भाई, केमिस्ट्री का नाम ही क्या है, एक्सेप्शंस। ये वाली तो बाकी कंसेप्ट से आप सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे -1 वाली, +1 वाली, +3 वाली, +5 वाली, +7 वाली, बट बेटा +4 भी होती है और +6 भी होती है, और ये कंसेप्ट से आप नहीं कर पाओगे। ये क्या है भाई, केमिस्ट्री का नाम ही क्या है भाई, दूसरा नाम केमिस्ट्री का है भाई एक्सेप्शंस, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि इसमें +4 और +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल्स हैं। वो कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं एक ऑक्साइड्स में। आपने आज ही पढ़ना है इसको, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स, ये आपको पता लग जाएगा वो क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स और ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स तो सिंपल होगा, जैसे हैलोजन होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन कर गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सो एसिड, सॉरी ऑक्साइड, BrO2, ये भी क्या हो गया, ब्रोमीन है तो O लग गया इसके साथ, तो क्या हो गया, ब्रोमीन का ऑक्साइड। तो बस ये वाली कहानी है, जैसे Cl2O6 हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। तो बस ये ऑक्साइड्स हैं इसके। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं भाई, +4 और +6 भी दिखाता है ये क्या है, इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो कि आप जो मैंने कंसेप्ट पीछे बताए उस हिसाब से आप इनको नहीं दिखा सकते हो। ओके, तो होप ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लग गई। अगर पता लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं पता लगी तो दोबारा वीडियो को देखना, पता लग ही जाएगी। देन क्या हो गया, देन मैं करता हूँ अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, अनोमलस बिहेवियर किसका होगा भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मत करिए, मैं बता ही देता हूँ भाई, आपने पता नहीं करते हो नहीं, मैं क्या करूँ भाई। अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन का अनोमलस बिहेवियर क्यों, बिकॉज ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखिए, ये सबसे ऊपर है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और मैंने क्या बोला था भाई,
इस चीज़ को याद रख लीजिए भाई। जो आपकी क्लास है उधर क्या होता है, कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होता है, वो कुछ अजीब सा बिहेव करता है, सारे पढ़ रहे हैं, वो क्या करेगा, शरारती करेगा, वो बुरा बुला कभी किसी को देखेगा, कभी किसी को देखेगा, कभी किसी को देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसको थोड़ी खुजली हो रही होती है, तो दैट्स वाई वो क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करता है। भाई वही कहानी इधर है, ये सारे के सारे क्या हैं, हेलोजेंस हैं। अभी देखिए एक को क्या है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको थोड़ी पेट दर्द हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो उसको क्या करना है, तो उसके रीजंस पढ़ने हैं कि वो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बिहेव कर रहा है। तो भाई आपको रीज़न पता है क्या रीज़न पता है भाई, कितनी बार बता देने हैं भाई, ये तो 1000 बार बता दिया भाई। क्या, स्मॉल साइज़, स्मॉल साइज़ मेरे को भी अभी वो हो रहा है भाई, स्मॉल साइज़, ठीक है ना भाई। और क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज़, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज सबसे ऊपर है, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे ग्रुप तारा ये क्या होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं, इनका साइज़ क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है ना। हैलोजेंस का साइज़ क्या होता है, सबसे कम होता है। ये वाली चीज़ आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ ली थी। तो साइज़ क्या है, स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और क्या हो गया, थर्ड क्या हो गया, वो भी लिख दीजिए, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली चीज़। देन एक और चीज़ लिख लीजिए कि एक क्या हो गया, बी लिख लीजिए, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल, जो आपका वैलेंस शेल है उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, मतलब वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल, जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। जैसे क्या हो गया आपका 2s और 2s2 और 2p5, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड वाला है, तो भाई इसमें डी ऑर्बिटल है, 2d है भाई, नहीं है, पीछे भी बताया था। तो बस ये इसके रीजंस हो गए, और रीजंस हो गए, ठीक है ना। एक चीज़ ना, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बतानी चाहिए थी, बट मैं पता नहीं क्यों नहीं बताया, स्किप हो गई, ठीक है ना, ये स्किप हो चुकी है चीज़, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए भाई, ये इसके लिए जो आपने हेलोजेंस की वो पढ़ने हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या हो गया भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी, बॉन्ड BOND डिसोसिएशन एंथैल्पी। अभी देखिए इधर क्या मतलब हो गया, बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, जैसे क्या हो गया, F फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, आयोडीन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये सारे के सारे क्या है, बीच में क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड डिसोशिएट मीन्स तोड़ना, इसको क्या करना, तोड़ना, इसको तोड़ना, इसको तोड़ना, इसको तोड़ना। और एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। तो इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन के बीच में, क्लोरीन के बीच में, ब्रोमीन के बीच में, आयोडीन के बीच में, इस बॉन्ड को तोड़ने में कितना दम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, उस चीज़ को आप बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसको क्या बोलते हो आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, क्या बोलते हो भाई उसको क्या भाई क्या बोलूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हो आप उसको, ठीक है ना। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ हो गया, अभी ये जो फ्लोरीन का है ना, फ्लोरीन, देखिए आपको फ्लोरीन का क्या मतलब है, देखिए फ्लोरीन है ना, इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी कितना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 इधर था ना, तो ये देखिए 7वां क्या बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। जब वही ये बॉन्ड बन गया ये वाला, तो इसमें ये लोन पेयर पड़े हुए हैं ना, इसका साइज़ क्या होगा, बहुत कम होगा, फ्लोरीन का साइज़ बहुत कम होगा। तो ये जो पड़े हुए हैं, ये 3 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर, भाई ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बोलते हैं भाई दूर चले जाओ, ये इसको क्या कर रहे हैं, दूर चले जाओ, एक दूसरे को देख नहीं सकाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को देखते नहीं है ये, वो बोलते हैं भाई मेरे को नहीं देखना तेरे को, तू जो मर्जी हो जाए, मेरी आंखों से दफ़ा हो जा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इस
जो क्या कर रहे हैं, ये जो आपके लोन पेयर पड़े हुए हैं ये उसको दफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं तेरे को नहीं देख सकता, किसी भी हिसाब से मेरे को तेरे को नहीं देखना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बंदा बोल रहा है, ये जो लोन पेयर पड़े हुए हैं ये उसको नहीं देखना चाहते। अगर ये उसको नहीं देखना चाहते, वो ये क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। जब ये इसको दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, ये टूट जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए आप बोलोगे सर इधर क्या है, क्लोरीन में भी ऐसा है, क्लोरीन में भी ये तो लोन पेयर हैं, बट बेटा एक चीज़ तो देखिए, इधर क्या हो चुका है, इसमें साइज़ क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अभी ये पहले से थोड़ा दूर होंगे, पहले से थोड़ा दूर होंगे, थोड़ा आगे लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे ये मैंने फ्लोरीन डाल दिया, ये फ्लोरीन साइज़ कम होगा ना। अभी देखिए ये फ्लोरीन क्लोरीन और ये ब्रोमीन ब्रोमीन, तो देखिए ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जा रही है ना। तो भाई देखिए ये क्या हो गया, ये इसके इधर लोन पेयर बड़े होंगे, तो भाई ये देखिए इधर पास है, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन इधर क्या होगी, ज़्यादा होगी। लोन पेयर की रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब रिपल्शन अगर लोन पेयर की ज़्यादा होगी तो इसको जो तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो क्या लग रही है, कम लग रही है। तो ये वाली भी बात है, ये वाली भी बात है क्या कि मतलब जो फ्लोरीन की है ना, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो क्या है, कम है कंपैरेटिवली किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं सॉरी नीचे क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन की क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जो आपको बाहर से दम देना पड़ता है, मतलब हीट वगैरह कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, हीट वगैरह टेम्परेचर वगैरह देना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ता है आपको, फ्लोरीन के केस में कम देना पड़ता है, और इधर क्या आपको ज़्यादा देना पड़ता है नीचे वाले के केस में। नीचे वाले के केस में आपको क्या थोड़ी कम हीट देनी पड़ती है, आपको कम हीट से भी, सॉरी मैंने देखो फिर वो कर रहा हूँ। फ्लोरीन के केस में देखो बॉन्ड क्या है, ये वीक है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो इधर आपको कम हीट से भी काम चल जाएगा, मतलब कम एनर्जी से भी काम चल जाएगा। तो इधर क्या होना है, इधर देखिए इधर क्या है, इधर इतनी रिपल्शन ज़्यादा नहीं है, इधर रिपल्शन क्या है, कम है। रिपल्शन अगर इधर कम होगी तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब है, ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने में थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इधर इतनी तगड़ी तरीके से वो नहीं करेंगे, तगड़े तरीके से इतने रिपेल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी इस तरीके इसको भी आप लोन पेयर वाला ये बेस्ट रीज़न है, बट आप क्या कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। अगर समझने की कहानी है भाई, पानी पी लेता हूँ। तो अभी देखिए ये क्या क्लोरीन है, इधर देखिए एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए। अभी देखिए फ्लोरीन आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ये वाला, और ये वाला अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। भाई ये वाला इधर से दम लगा रहा है, ये वाला इधर से दम लगा रहा है, और ये वाला इधर से दम लगा रहा है, ठीक है ना। ये इधर से दम लगा रहा है, ये इधर से दम लगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है, भाई मेरे पास आ जा, और ये बोल रहा है मेरी तरफ आ जा। तो जब ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं लगता है बॉन्ड इधर से टूट जाएगा। भाई चीज़ समझनी है, बट एक्सप्लेनेशन आपको लोन पेयर वाला ही देना है, ठीक है ना। लोन पेयर की रिपल्शन क्या होती है, फ्लोरीन के केस में बढ़ जाती है, तो दैट्स वाई वो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उसको तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए ये दूसरी मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये बुक में नहीं लिखी होगी, ऐसे बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये आसानी से टूट जाएगा। अभी क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में क्या होगा कि इधर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, तो इतने अच्छे तरीके से वो नहीं खींच पाएगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है वो क्या होती है, कम होती है। तो इतने अच्छे तरीके से वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। अगर वो इतने अच्छे तरीके से बॉन्ड को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि क्लोरीन का बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है। तो दैट्स वाई उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ये वाली चीज़ हो गई फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन कि मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्या है, कम है। तो ये वाला भी रीज़न आपने लिखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है ना भाई। अनोमलस बिहेवियर में ये चीज़ भी लिखनी है, अनोमलस ही है ना। देखिए भाई होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप। आपको पता है डाउन द ग्रुप होता क्या है, ये वाली चीज़ मैंने बताई हुई है भाई। डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। तो आपको पता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है,
बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, ईजी, आसान। बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगती है, कम एनर्जी लगती है। बट इधर हो क्या रहा है, अपोजिट हो रहा है। देखिए इधर क्या हो रहा है, फ्लोरीन था, इधर क्या है, क्लोरीन है। तो इधर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई ना, बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या लगनी थी, इधर कम लगनी थी। बट कम इधर नहीं लग रही है, कम ऊपर लग रही है। क्लोरीन को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो बस ये देखिए भाई, एक्सेप्शंस नहीं होगी। देखिए फ्लोरीन क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहा है। क्लास में नॉर्मली बंदे बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहा है। तो ये वाली चीज़, होप ये चीज़ आप लोगों को पता लग गई। तो अभी देखिए इसकी वजह से होता क्या क्या है, जो मैंने रीजंस बताए ना इधर आपको अनोमलस बिहेवियर के, स्मॉल साइज, ये सारे के सारे नोट कर लेना, ठीक है ना। रीजंस अनोमलस बिहेवियर, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और देन क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और एक और लिख दीजिए कि लो बॉन्ड, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एनर्जी और एंथैल्पी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने में क्या लग रही है, एनर्जी कम लग रही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग लिख लीजिए। अभी इसकी वजह से होता क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है, ठीक है ना। जैसे फर्स्टली हो गई ये, तो अभी देखिए अभी मैं वो बता रहा हूँ कि फ्लोरीन जो है वो बाकी एलिमेंट से डिफर कैसे करता है। जैसे फर्स्टली मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन की क्या है भाई, -1, बाकियों की क्या है, अदर हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारी की सारी शो करते हैं -1, +1, +3, +5, +7। तो ये सारी की सारी शो करते हैं। इधर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई इनर्ट पेयर वाला इफेक्ट इधर इतना वो सही नहीं होता, ठीक है ना। इधर सही बताना नहीं रहता उधर, बिकॉज इधर साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब साइज़ बड़ा होता है ना, तब उधर ये सीन होता है। तो इधर साइज़ हैलोजेंस की तरफ जाते जाते उधर साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है कि फ्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, तो ये वाली इसकी -1 भी है, और बाकी +1, +3, +5, 7। तो देखिए ये क्या है, अनोमलस बिहेवियर नहीं, ये थोड़ा अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा है भाई, अजीब सा बिहेव कर रहा है। देन सेकंड, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिख लीजिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, उसकी क्या, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन अदर हैलोजेंस, तो क्या होगी, देन अदर हैलोजेंस, ठीक है ना। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसकी, ठीक है ना। बाकियों के कंपैरेटिवली ये क्या है, थोड़ा आसानी से ब्रोक हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। क्लोरीन के कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, जैसे क्लोरीन की क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, बट कम किसकी हो गई, इसकी। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव कर रहा है ना बाकियों के कंपैरिजन में। तो बस ये वाली चीज़ वो पता लग गई। देखिए होना क्या चाहिए था, नीचे वालों के केस में बॉन्ड मतलब उधर क्या होना चाहिए था, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए थी, बट लो किसकी हो गई, फ्लोरीन की। तो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव कर रहा है ना, तो नीचे वाले की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। नीचे वाले को तोड़ने में आपको ज़्यादा दम लगना है, बिकॉज उधर रिपल्शन क्या है, कम है। रिपल्शन कम है तो भाई बॉन्ड इतना एक दूसरे को दूर भेजेंगे नहीं, ठीक है ना। एक दूसरे को देख सकते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं, बैठ जाए भाई आराम से, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए एक होता है आपकी ये चीज़ बन गई, ये कोई अनोमलस HF का क्या हो गया, अनोमलस बिहेवियर। HF का क्या हो गया, अनोमलस बिहेवियर। इसको क्या बोलते हैं आप, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बोलते हो, हाइड्रोजन ये पड़ा हुआ है, और F क्या, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और दूसरा नाम भी आप इसको क्या बोलते हो, हाइड्रो, जैसे उसको बोलते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को, इसको बोलते हो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसको बोलते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो भाई ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव करता है, ठीक है ना। इसका अनोमलस बिहेवियर है, आपको खुद पता है बेटा, ये इस चीज़ को आप आसानी से बता सकते हो, ये आप बचपन से पढ़ते हैं। वही हाइड्राइड है, इसका हेलोजन का क्या है, ये हाइड्राइड है। जैसे HF है, HCl है, HI है, HBr है।
तो भाई इसमें क्या होगी, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे होती है, जब आपको हाइड्रोजन दिख जाए, फ्लोरीन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, तो भाई मैंने क्या बोला था, आंखें बंद कर देनी है और उधर क्या बोल देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देनी है आपने, ठीक है ना। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसकी वजह से देखिए ये क्या होता है, वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैंने चीज़ बता दी है पहले कि ठीक है ना, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग होता है, तो इधर ये एक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एज अ लिक्विड है, और ये वाले जो नीचे वाले हैं ना, ये क्या है, गैसेस हैं, नीचे वाले क्या हो गए, गैसेस हो गए। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। नीचे वाले में क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली एचएफ से वो क्या होती है, वीक होती है। कंपैरेटिवली जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो क्या होती है, वीक होती है। तो दैट्स वाई उनमें इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो दैट्स वाई दे आर एक्टिंग एज अ बेस। जो जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो बस एचएफ क्या है, लिक्विड है, और बाकी सारे के सारे क्या है, गैसेस हैं। तो ये भी तो डिफरेंस हो गया ना, देखिए वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो, अभी देखिए लिक्विड होगा तो आपको खुद पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा कैसे होगा भाई, और गैस नीचे वाले क्या हैं, गैसेस हैं भाई। जो आपके रूम टेम्परेचर में आपको चीज़ कोई गैस दिख रही है, तो इसका क्या मतलब है, वही वो लिक्विड तो बहुत पहले बन चुकी थी। लिक्विड तो वो बहुत, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप लिक्विड से गैस बनाते हो, ठीक है ना, लिक्विड से गैस बनाते हो, तो इसका क्या मतलब है, जो आपकी वो चीज़ है, जो गैस है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो पहले से हो चुका है। मतलब रूम टेम्परेचर अगर कोई 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप समझ लीजिए कोई -50 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर हो चुका होगा। जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, -50 डिग्री जो सेल्सियस होगा वो उसका समझो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वो तो पहले से हो चुका है, उस टाइम वो गैस बन चुकी थी। तो ये वाली चीज़ हो गई। बट जो आपको रूम टेम्परेचर में अभी क्या लिक्विड दिख रही है चीज़, तो उसको बॉयल कहाँ पे होना है, उसको बॉयल थोड़ी देर बाद होना है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो भाई HF क्या हो गया, HF क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, और H बाकी जो हैलाइड्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। अदर हैलाइड्स के कंपैरिजन में ये वीक एसिड होता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर में रीज़न बताऊंगा जब मैं उसको डिस्कस करूंगा ना, हाइड्राइड्स को, तो बताता हूँ। अभी के लिए सिर्फ ऐसे ही लिख लीजिए कि HF क्या है, एक वीक एसिड है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन हैलाइड से। आप ऐसे भी समझ सकते हो, भाई समझ ही लीजिए। देखो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, HF है, देखिए इधर हाइड्रोजन ही पड़ा हुआ है, इधर फ्लोरीन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन फ्लोरीन ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इतना ही है, इतना हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, भाई साइज़ बड़ा हो गया ना। तो भाई देखिए जब बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई नीचे वाले में अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो उसको बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाए तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया तो मतलब H पॉजिटिव इधर से आसानी से निकल सकता है। अगर H पॉजिटिव इधर आसानी से निकल सकता है तो वो चीज़ क्या बन रही है भाई, जो चीज़ H पॉजिटिव देती है वो क्या होती है भाई, एसिड होती है। वो कौन सा एसिड है, अर्हीनियस एसिड है। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। देन एक और चीज़ याद कर लीजिए कि भाई जो आपका क्या है, फ्लोराइड्स होते हैं ना, जितने भी मैक्सिमम फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे फ्लोराइड्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। आपको पता है कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा है भाई। जैसे फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये वाली चीज़ मैंने लिख दी, AlF3 और SnF4। तो अभी देखिए SN Al+3 और F-1। तो अभी देखिए ये इसके साथ कौन सा ये जुड़ा हुआ है भाई, इधर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इनमें पोलैरिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इधर ये बॉन्ड कौन सा, आयोनिक है भाई, इधर आयंस बनते हैं, इधर बॉन्ड पोलैरिटी का कोई सीन नहीं है। इधर ऐसा नहीं बोलना है आपने, HF। इधर क्या होता है, इधर एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो क्या बन जाता है, Al+3 बन जाता है। और फ्लोरीन है ना, ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर देते हैं, 3 F होंगे ना, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3F नेगेटिव बन जाएंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, Al+3 और 3F नेगेटिव वाला इसके चरणों में, इसके चरणों में, तो क्या हो जाएगा, AlF3। तो बस ये वाली चीज़ ऐसे बन जाती है भाई, आयोनिक कंपाउंड है। इधर क्या होती है, शेयरिंग होती है भाई, इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन छोड़े, और इसने क्या कर लिए, गेन कर लिए।
ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड बन जाता है, उसको आप बोलते हो आयनिक बॉन्ड। और बाकी सारे के सारे जो हैलाइड्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो दैट्स वाई दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो वो बाकी सारे के सारे क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अभी देखिए इधर कोवैलेंसी कितनी होगी, इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी हैलोजेंस की, देखिए इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवैलेंसी की ये वन एटम के साथ ही कंबाइन कर सकता है, वन एटम के साथ ही ये क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी क्या है, वन ही है, बिकॉज ये एक टाइम पे एक ही एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, तो दैट्स वाई इट्स कोवैलेंसी इज, ये क्या हो गया, इस कोवैलेंसी इज वन, मोनोकोवैलेंट। ठीक है ना, मोनोकोवैलेंट मतलब एक ही कोवैलेंट बॉन्ड वो बना सकता है। वो अपने अभी डी ऑर्बिटल उसमें है ही नहीं, डी ऑर्बिटल उसमें है ही नहीं, तो भाई वो कैसे +3 प्लस तीन कोवैलेंट बॉन्ड, ट्राइवैलेंसी, पेंटावैलेंसी, हेप्टावैलेंसी वो नहीं शो कर पाएगा, वो ओनली क्या होता है, मोनोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, उसकी कोवैलेंसी क्या होती है, मोनोवैलेंट। और बाकी की आपको बताया ट्राइवैलेंट भी होगी, पेंटावैलेंट भी होगी, हेप्टावैलेंट भी होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें बाकी आपके पास होंगी, बिकॉज उनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो एक और चीज़ देख लीजिए कि अभी देखिए इतनी सारी रिएक्शन है, मैंने तो बहुत सारे लिखे होंगे नोट्स में, ठीक है ना, बाकी इतने सारे काफ़ी होते हैं, ठीक है ना, 5 नंबर का सवाल तो आएगा नहीं, तो बस इतने जो पॉइंट्स है वो याद रख लीजिए। तो आपको जो जो चीज़ नहीं पता लगेगी, जैसे एक और चीज़ हो सकती है, जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा था कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, फ्लोरीन की क्या है, लेस है देन क्लोरीन। तो क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सबसे ज़्यादा जब इसमें इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो तो उसमें क्या होता है, Cl नेगेटिव, सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, किस में निकलती है, क्लोरीन में। फ्लोरीन में नहीं निकलती, बिकॉज उधर क्या हो जाते हैं, जब आप लोग इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करोगे तो उधर से क्या होता है, साइज़ क्या होता है, कम होता है, तो लोन पेयर वगैरह वो जो उधर पड़े होते हैं वो रिपेल कर सकते हैं, साइज़ कम होता है तो इधर इतने अच्छे तरीके से वो ऐड नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जो लोन पेयर पड़े होते हैं वो उसको रिपेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो होप ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लग गई। तो दैट्स वाई जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, लेस नेगेटिव कंपेरेटिवली क्लोरीन से। तो ये वाली वाला क्या हो गया आपका एक्सेप्शनल केसेस। देन क्या हो गया, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड होता है, ये ओनली फ्लोरीन जो है ओनली वन ऑक्सो एसिड बनाता है, ओनली वन ऑक्सो एसिड बनाता है, ठीक है ना। ये अभी ऑक्सो एसिड के शायद आप आज आपको पता नहीं लगे, ये हम कल पढ़ेंगे, तो बस ये आपको तब पता लग जाना, तो उस टाइम ये ऐड कर देना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगी। तो मैक्सिमम हमने सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है ना। एक दो जो पॉइंट है उधर से रह जाता होगा तो वो आप लोग नोट से देख लेना। और भाई मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको नोट्स भेजता हूँ वही उनको नोट करा करिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नोट्स नोट नहीं करो ना, जो मेरे लेक्चर सुन रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पूरी एनसीईआरटी वगैरह कंसल्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज मैंने सारे नोट्स देखे हैं, ठीक है ना, सारे नोट्स वगैरह देखे, मैंने उधर से देखा जो चीज़ एनसीईआरटी से स्किप हो रही है ना वो वाली भी मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दी है, ठीक है ना। जैसे नोट्स में जो चीज़ है वो तो मेरे नोट्स में होगी, बट जो बाकी जो एनसीईआरटी में जो चीज़ होगी वो भी मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगी। तो दैट्स वाई आप मेरे नोट्स को अल्टीमेट समझ सकते हो। तो इसलिए वो क्या करो, आप उनको मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ा करिए, जो मैं भेजता हूँ तो वही वाला करा करिए, ठीक है ना, वही वाला लिखा करिए, तब आपको चीज़ अच्छे से पता लगेगी। ओके, तो भाई कमेंट बॉक्स में अभी तक रिप्लाई कर दीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स और अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि ये दो टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर हुए कि नहीं हुए। मैं पानी पी रहा हूँ, जल्दी से भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी से भाई, कोई डाउट तो नहीं है भाई, जल्दी से बोल दीजिए भाई, जल्दी से बोल दीजिए भाई। तो अभी देखिए, अभी आती है मेन मुद्दे की कहानी, जो हमारा टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स कर लिया, अनोमलस बिहेवियर हमने उसका फ्लोरीन का देख लिया। अभी देखिए ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले भाई एक चीज़, इस ट्रेंड्स बताने से पहले ना, जैसे हाइड्राइड, हलाइड, ऑक्साइड बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ।
बात ये है कि भाई देखिए जो इधर जो है ना, जो हैलोजेंस हैं भाई, हैलोजेंस हैलोजेंस क्या हाईली रिएक्टिव हैं। ये वाली देखिए, बाकी जो हमने पढ़ी नहीं चीज़ें पहले, ग्रुप 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, उधर हमने पहले ही नहीं, उधर डायरेक्टली हम उधर जंप कर गए थे। रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद मेटल्स। तो बट इधर हम डायरेक्टली जंप नहीं कर रहे हैं, इधर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं कि ये क्या हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। भाई रिएक्टिव होने का क्या रीज़न हो सकता है, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, भाई क्या रीज़न हो सकता है इसका रिएक्टिव होने का, जल्दी से बोल दीजिए क्या हो सकता है इसका रीज़न रिएक्टिव होने का। इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसका एक रीज़न है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और सेकंड क्या हो गया आपका हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दो रीज़न है और इनको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी देखिए रिएक्टिव, कोई चीज़ रिएक्टिव है, जैसे कल मैं आपको चीज़ बता रहा था भाई, वो क्या चीज़ है, नेसेंट हाइड्रोजन कल निकला था हमारा, ठीक है ना। नेसेंट हाइड्रोजन मैंने क्या बोला था कि भाई वो क्या चीज़ है, नेसेंट जो हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन वो क्या है, अकेला है, उसका अपने दोस्त के साथ क्या हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो वो क्या हो गया, ब्रेकअप हो चुका है, तो वो नए दोस्त की खोज में है, तो वो इसलिए वो किसी के साथ जुड़ना चाहता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, वो क्या है, रिएक्टिव है, वो जो बंदा है जो वो क्या है, वो रिएक्टिव है। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ हो गई, इधर हाईली रिएक्टिव, ये कैसे हो गए, इधर देखिए कोई अकेला बंदा करना पड़ेगा, ठीक है ना, अकेला बंदा होगा कोई, तभी तो कोई चीज़ रिएक्ट कर पाएगी। तो अभी देखिए वही चीज़ आप लोगों ने करनी है, ठीक है ना। तो इधर क्या चीज़ हो गई, देखिए पहले ये दो पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को मैं अभी इधर कवर करता हूँ, ठीक है ना। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका क्या मतलब है भाई, देखिए जो इधर जो हैलोजेंस है ना, हैलोजेंस की क्या होती है, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है, इसकी हैलोजेंस की क्या होती है, लो होती है। जैसे इधर क्या हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये इन दो मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अकेला हो जाएगा भाई। देखिए अकेला बंदा जो हो गया, तो आपका पता है बेचारा दोस्त जो है, दोस्त टूट के अभी दो दोस्त बन गए, एक अपने रास्ते दूसरा अपने रास्ते, एक अपने रास्ते एक दूसरा अपने रास्ते। तो देखिए पहले जुड़े थे बेचारे, ये देखिए बॉन्ड से, बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी इनके बीच में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, देखिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छे से भाई सब कुछ काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो बट अब क्या हो गया, आपने इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या कम है, आपने थोड़ी बहुत इसको एनर्जी दी होगी। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपकी नोटबुक में आपकी बुक में जो लिखी होगी है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ क्या होती है, आपकी बुक में जो नोट्स भेजूंगा तो उधर मैं लिख लूँगा कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है, लो होती है, तो इनको तोड़ना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। जब आपने इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ लिया, थोड़ी बहुत एनर्जी दी, कोई बाहर से भाई तीसरा बंदा आया, उसने पंप पर है इसको, उसने क्या बोला कि भाई देखिए भाई तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलता है, ये ऐसा ऐसा बोलता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दोनों भाई तीसरा बंदा है, तीसरा बंदा मीन्स एनर्जी आई बाहर से, बाहर से क्या है, एनर्जी आई, एनर्जी जो आई, तो देखिए कैसा आपका अच्छा घर था, ठीक है ना, आप दोनों अच्छे से रह रहे थे, बट क्या हो गया, तीसरे बंदे ने क्या करा, आपका माइंड डाइवर्ट कर लिया। माइंड डाइवर्ट कैसे कर लिया कि आपको कुछ बोला अपने दोस्त के बारे में, जो आपका जिसके साथ बॉन्डिंग थी उसके साथ कुछ कुछ बोला कि ये ऐसा बंदा है ऐसा बंदा है, मतलब बाहर से आपने एनर्जी दी और आप क्या हो गए, अलग हो गए। तो बस वो जो चाहता था वो तो कामयाब हो गया, बट अभी आपका वो है, ठीक है ना। तो अभी ये क्या हो गया, बेचारा अकेला हो गया, तो ये भी नए दोस्त की खोज में है, तो दैट्स वाई इट इज शोइंग रिएक्टिविटी। तो देखिए ये वाला, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, लो है। अभी देखिए जो इधर होती है ना H2 O2 और N2, इधर क्या होती है, हाई होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। क्यों, बिकॉज देखिए ऑक्सीजन में देखिए 2 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन में देखिए 3 बॉन्ड होते हैं, तो भाई इनको अलग अगर करना होगा ना, 2 बॉन्ड को तोड़ना है, इधर 3 बॉन्ड को तोड़ना है, उधर भाई देखिए सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, एक ही बॉन्ड को तोड़ना है। और भाई क्या हो गया,
एक ही बॉन्ड को तोड़ना है और आपका क्या हो जाए, उनको आपने अलग कर देना है भाई। बट इधर क्या करना पड़ेगा आपको, दो बॉन्ड्स को, इनके बीच में बहुत ही तगड़ी बॉन्डिंग है, आप इनको भाई जन्मों जन्मों का रिश्ता है इनका, तो इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। इधर देखो इनका तो पता नहीं कितना पता नहीं कितने वही समझ लीजिए बहुत ज़्यादा वो है, तो इनको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बस ये वाली चीज़ मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई आप थोड़ी बहुत एनर्जी दोगे ना इन हैलोजेंस को, तो ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, डिसोशिएट हो जाते हैं, तो मतलब एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो एटॉमिक फॉर्म में जो चीज़ होती है तो आपको वही पता है वो क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तो दैट इज़ वाई इट इज शोइंग रिएक्टिविटी। ओके, और आपको एक और चीज़ भी बताया, मैंने जो चीज़ बताई थी, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, हैलोजेंस क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल पे। और जब ये क्या फटाफट क्या करते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6 NP5, तो इनको बस एक इलेक्ट्रॉन की देरी है भाई, बस एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेंगे ना तो बहुत खूब एनर्जी ये क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी, नेगेटिव गेन मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या कर देंगे, ये रिलीज़ कर देंगे। बड़ी ज़्यादा अगर एनर्जी ये रिलीज़ कर देंगे, बिकॉज क्यों करेंगे, बिकॉज भाई उनको स्टेबिलिटी मिल रही है। जैसे मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल दी थी, जब बहुत सारी एग्जांपल दी थी, बालों वाली एग्जांपल दी थी, बेकार सी, मेरे को खुद बेकार सी लगी वो, ठीक है ना। बालों वाली एग्जांपल दी थी, अच्छे बाल गंदे बाल, ठीक है ना, जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह वो सारे मैंने उस टाइम चीज़ें बताई थी। तो क्या हो गया, तो देखिए जब इसको स्टेबिलिटी मिल जाए, जब इसको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पे अगर स्टेबिलिटी मिल जाए, तो वही क्या करना पड़ेगा, तो इसने क्या कर दी, एनर्जी रिलीज़ कर दी। तो जब क्या होता है, इनमें जैसे फ्लोरीन बन गया, ठीक है ना, एटॉमिक फॉर्म में बन गया ना, तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दे, F नेगेटिव बन गया, तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा। इधर मैं जनरल बात कर रहा हूँ सारे हैलोजेंस की, इधर मैं वो नहीं कर रहा कि फ्लोरीन एक्सेप्शनल बिहेव कर रहा है, क्लोरीन एक्सेप्शनल बिहेव कर रहा है, इधर मैं जनरल सभी की बात कर रहा हूँ। तो ये सभी सारी की सारी कहानी है। इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि बिकॉज ये क्यों होता है ज़्यादा, बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लें तो उनको क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। ओके, तो भाई एक और चीज़ याद रख लीजिए, बस ये वाली अगर चीज़ पता लग गई आपको तो ये वाली चीज़ फिर से याद कर लीजिए। और देखिए मैं आपको बताता हूँ इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये वाली चीज़ आज के बाद याद रख लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्टिविटी के मैंने आपको रीज़न बता दिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, फ्लोरीन, देखिए इसका क्यों होगा भाई, इसकी हाई रिएक्टिविटी क्यों होगी, बिकॉज इसकी बहुत ही लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, थोड़ी बहुत एनर्जी निकाल, देखिए आपने इसको क्या कर दिया, इसको बॉन्ड को तोड़ दिया, जब बॉन्ड को तोड़ दिया देन क्या हो गया, उसके बाद उसने फटाफट एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन भी इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला क्या हो गया, दैट्स वाई इट इज़ हाईली रिएक्टिव। इसको थोड़ा कम हुआ होगा। बाकी सारी देखिए जो एनर्जी वगैरह है ना, इधर 2-3 किस्म की एनर्जीज होती हैं, उनकी डिटेलिंग मैं आप लास्ट में करवाऊंगा, बिकॉज जब हमारा थोड़ा बहुत हो जाएगा ना तो वो लास्ट में करवाऊंगा। बस अभी तक इतनी चीज़ याद रख लीजिए आप कि फ्लोरीन जो है उसका साइज़ क्या है, कम है। तो आपको पता है साइज़ क्या है, कम है, और उसमें क्या बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, थोड़ा बहुत आसान होता है। जब बॉन्ड को तोड़ लिया आपने तो F नेगेटिव बन गया, सॉरी F बन गया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसकी क्या होती है, ठीक ठाक निकल जाती है जब F नेगेटिव बन जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो फटाफट ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ये वाली चीज़ F नेगेटिव बन गया जब, तो क्या इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये क्या हो गया, दैट्स वाई इट इज़ हाईली रिएक्टिव। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ये वाली चीज़। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बट डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। तो देखिए क्लोरीन की क्या होगी, कम होगी, ब्रोमीन की, मतलब अभी देखिए ये एक्सेप्शन केसेस हैं, ठीक है ना, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, बट मैं इधर वो वाली एक्सेप्शन वाली बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, बिकॉज इधर एक और फैक्टर भी आ चुका है कि बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी वो भी इधर वो है, बट मैं इधर वही एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल, ठीक है ना, पूरे सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए दैट्स वाई मैं ये वाले ऑर्डर शो कर रहा हूँ। क्लोरीन इधर दो, मैंने बोल दिया कि 2-3 एनर्जीज इधर और भी होती है, ठीक है ना, एक हाइड्रेशन वाली एनर्जी होती है, वो वाली चीज़ होती है, तो उनकी मैं इधर बात नहीं करूँगा। इधर सिर्फ वही बात कर रहा हूँ कि इनके 2 रीजंस मैंने आपको बता दिए। हैलोजेंस की क्या, उनकी क्या लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, और क्या हो गया सेकंड मैंने क्या बोला, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ओके, देन अगर ये वाली चीज़ रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता लग गया, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन क्लोरीन उससे कम, और फिर ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है।
अभी देखिए ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये तो अभी तक मेरे को लग रहा है आपकी फेवरेट हो चुकी होगी। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी फेवरेट हुई कि नहीं हुई। अगर फेवरेट हो चुकी है तो अभी मेरे को बता दीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद की क्या करता है, रिडक्शन, और दूसरों की ऑक्सीडेशन। खुद सेल्फ की, खुद की ऑक्सीडेशन, दूसरों की रिडक्शन, सेल्फ खुद की रिडक्शन, दूसरों की ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अभी देखिए ये क्या होता है कि आपको पता है कि हैलोजेंस की सभी की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। हैलोजेंस की सभी की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ कर देते हैं। तो क्या हो गया, तो दैट्स वाई अभी क्या हो गया, फ्लोरीन की भी तगड़ी होगी। अभी मैंने बताया रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने फटाफट जब गेन करा तो फटाफट एनर्जी निकल गई, इलेक्ट्रॉन गेन करा ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज क्या होता है भाई, रिडक्शन। रिडक्शन की सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट डेफिनेशन, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो अगर F होगा और इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या F नेगेटिव, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह, इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में कितनी एनर्जी निकली, बट उधर एनर्जी निकल रही थी। इधर मैंने क्या बोला कि इधर मैं दूसरे तरीके से ऑक्सीडाइजिंग पावर देख रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, कि ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, होप ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लग रही है भाई, लग रही है चीज़ की पता नहीं लग रही है। तो भाई देखिए इधर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो गया, फ्लोरीन फटाफट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। फ्लोरीन फटाफट अगर इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेता है देन क्या हो गया, F नेगेटिव आपका बन गया, ठीक है ना। F नेगेटिव आपका बन गया, ठीक है ना, F नेगेटिव बन गया। और ऐसे क्लोरीन भी करेगा, ब्रोमीन भी करेगा, बट रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर था वही इधर ये वाला ऑर्डर होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर वही होगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। मैं आपको पहले भी भाई ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई एक्सेप्शंस को मत लीजिएगा, ठीक है ना। इधर मैं जनरल बात कर रहा हूँ भाई, जनरल ट्रेंड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इधर मैं एक्सेप्शंस ले रहा, नॉर्मलस बिहेवियर इधर मैं वो वाली कंसिडर नहीं कर रहा, कंसिडर करना चाहिए था, बट इधर वो फिर क्या होता है, थोड़ा हमारी रिएक्शंस क्या हो जाती, कम्प्लेक्स हो जाती। दैट्स वाई मैं जनरली जब बताता हूँ ना तो ऐसे बताता हूँ। एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस वाला मैंने अलग से क्वेश्चन कर लिया वो उधर, ठीक है ना। तो आपको जब पेपर में आएगा तो आपको पेपर में ऐसा ही लिखना है, एक्सेप्शंस मैंने देखिए उधर अलग से सवाल करवा दिया आपको, तो वो नॉर्मलस बिहेवियर जब वो अजीब है। बट जब मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो ऐसा होता है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही है और ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर यही है। तो मतलब इधर से क्या पता लगा कि F2 क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और ये क्या हो गया, आयोडीन क्या हो गया, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। दूसरा वाला क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद की क्या करता है वो, ऑक्सीडेशन, और दूसरों की रिडक्शन। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका फ्लोरीन। ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी आई थिंक, ठीक है ना। इतनी चीज़ याद रख लीजिए। थोड़ा बहुत मेरे को इसमें थोड़ा और करवाना चाहिए था बट मैं अभी नहीं करवा रहा, ठीक है ना। बाद में टाइम आने पे मैं करवा दूंगा, बट सिर्फ इतनी चीज़ याद रख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर का क्या ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या ऑर्डर है, ये वाला याद रख लीजिए, ओके। देन अभी बात आती है कि अभी जैसे इधर रिएक्शंस थी, रिएक्शंस क्या होता है कि क्या, चलो बता ही देते हैं रिएक्शंस की, रिएक्शन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। F2 हो गया और मैंने इसको X नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दिया। X नेगेटिव के साथ मैंने इधर क्या लिया, दो ये ले लिए। तो इधर देखिए X नेगेटिव हो गया, तो इधर क्या बन जाएगा, 2F नेगेटिव बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, X2 बन जाएगा। इधर देखिए हो क्या रहा है, देखिए इधर X नेगेटिव है, X के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, 2 है। तो ये क्या बन रहे हैं, ये चीज़ बन रही है, -1 से 0 की तरफ आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इधर क्या हो रही है भाई, -1 से 0 की तरफ बढ़ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 से 0 की तरफ, -1 से 0 की तरफ, -1 से 0 की तरफ, -1 0 +1 +2 ऐसे होता है ना, ये देखो प्लस नंबर लाइन, -1 से 0 की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो अभी देखिए फ्लोरीन का क्या, इधर 0 है तो इधर कितना, -1, इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो देखिए इधर फ्लोरीन किसका काम कर रहा है, फ्लोरीन इधर काम कर रहा है इसका, किसका,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और एक्स इधर क्या हो सकता है, एक्स जो नीचे जितने भी है ना, जैसे कौन से हो गए एक्स नीचे जितने भी हैं, कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे इधर हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ओके, तो ये वाली चीज़। तो अभी देखिए दूसरी चीज़ हो गई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो अभी देखिए नीचे क्या है, फिर ब्रोमीन है, ब्रोमीन की बात आ गई ना, सॉरी क्लोरीन है इसके बाद अगर क्लोरीन होगा तो वो क्या करेगा, क्लोरीन के जो नीचे होंगे ना, क्लोरीन के जो नीचे होंगे वो ये उन्हीं को ऑक्सीडाइज करेगा। इधर क्या होगा 2x नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, इधर लिख दीजिए 2Cl नेगेटिव प्लस X2। अभी देखिए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, इधर क्या हो गया 0 से -1, तो इधर क्या होगी इसकी रिडक्शन, तो इधर -1 से 0, तो इधर कितनी होगी ऑक्सीडेशन। तो ये किसका काम कर रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। बट इधर एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, एक्स की जगह पे ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये वाली चीज़ आप लोग देख लीजिए, जो ऊपर वाला होता है ना वो नीचे वाले की क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, नीचे वाले की क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। बट जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता भाई, ये यही चीज़ है, बिकॉज जो ऊपर वाला है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब भी वो नीचे वाले की क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, इतनी ये रिएक्शन याद कर लीजिए, ठीक है ना। जो ब्रोमीन होगा वो आयोडीन की करेगा, तो बस ये वाली सिंपल सी रिएक्शन याद कर लीजिए, ठीक है ना। रिएक्शन से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ऑर्डर का पता लग जाएगा आपको। ओके, तो अभी देखिए टाइम तो अभी बस 5 मिनट करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। ज़्यादा टॉपिक ये हमारा फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया, बट हाइड्रेट करवा देता हूँ, बिकॉज हाइड्रेट मैं क्यों करवाऊंगा, बिकॉज ये पुराने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ये पुरानी बिल्कुल पुरानी जैसी चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमारी है ही नहीं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी करनी है। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या बन जाएगा भाई, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। ऐसे जनरली अगर बताना हो तो भाई HX लिख दो, वियर X क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो भाई ये चीज़ हो गई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, या हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो कुछ जो बोलना है आपको वो चीज़ बोल सकते हो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है ना। तो इधर इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो बोलना है आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है भाई, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा भाई, ये वाला फ्लोरीन। इसकी रिएक्टिविटी का भी देखिए अभी पता लगेगा, इस एग्जांपल से पता लगेगा कि भाई फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों था। देखिए H2, जब मैंने ये चीज़ ली ना तो इधर ये बना HF, और जब मैंने H2Cl लिया तो इधर ये लिया HCl बना, और जब मैं H2 प्लस Br2 लिया तो इधर 2HBr बना, HBr, और जब मैंने H2 प्लस I2 लिया तो इधर क्या बना मेरा 2HI। भाई ये देखिए पता लग रहा है, देखो सब कुछ पता लग रहा है आपको ये रिएक्शंस में क्या है। भाई देखिए अभी ये सारी रिएक्शंस एक जैसी हैं, बट अब ये रिएक्टिविटी का कैसे पता लगेगा आपको। भाई ये जो रिएक्शन है ये अंधेरे में भी हो जाती है, अंधेरे में कोई एनर्जी नहीं होती, कोई सनलाइट नहीं हो रही, तो भाई कोई एनर्जी ही नहीं मिली। देखो सनलाइट में भी कुछ एनर्जी होती है, ठीक है ना, उसकी कुछ वेवलेंथ वगैरह होती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, अंधेरे में भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है आपका, और इसमें क्या जाती है सनलाइट चाहिए, डिफ्यूज सनलाइट, थोड़ी बहुत क्या चाहिए सनलाइट चाहिए। इधर सनलाइट लिख रहा हूँ मैं, इधर मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, बट इधर क्या सनलाइट है, इधर क्या थोड़ा बहुत आपको नीचे वाले में हीट करना पड़ता है, और इधर आपको कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है, कैटलिस्ट, और 723 केल्विन। तो भाई ये देखिए अभी देखिए ये रिएक्टिव होंगे तभी ये अंधेरे में ही वही रिएक्ट होंगे ना। अभी देखिए, और इसको क्या थोड़ी बहुत सनलाइट देनी पड़ी। देखो एक चीज़ रिएक्शन अंधेरे में हो रही है तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, वो चीज़ क्या होगी रिएक्टिव होगी, और एक चीज़ क्या हो रही है थोड़ा बहुत सनलाइट देनी पड़ रही है उसको। अगर जिस चीज़ को सनलाइट देनी पड़ रही है मतलब थोड़ी बहुत आपने उसको एनर्जी दे दी। सनलाइट में थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, वेवलेंथ वगैरह होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, तो ये वाली आपको उधर से चीज़ पता लग जाएगी। थोड़ा बहुत आपने हीट करा, जब हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनाया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाया, तो ये वाली चीज़ आपने हीट करा थोड़ा बहुत,
और इधर आपने देखो कैटलिस्ट भी डाला और क्या करा, आपने टेम्परेचर भी दिया, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, सबसे कम हो गई। तो आपको पता लगे HF की रिएक्टिविटी क्या सबसे ज़्यादा है, सॉरी F2 की रिएक्टिविटी क्या सबसे ज़्यादा। देखिए वो अंधेरे में भी रिएक्शन दे देता है भाई, कितना खतरनाक चीज़ होगी, आपने अंधेरे में रखा है और उधर हाइड्रोजन गैस रख दी, भाई HF बन गया, HF लिक्विड जैसा कुछ बन गया। तो भाई जो आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है तो वो चीज़ बन गई। तो भाई देखिए है ना कुछ सीन, देखिए आपको लग रहा है ना कुछ खतरनाक सी चीज़ है, तो बस ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए ये जो आपके हाइड्राइड्स बन रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये वाली चीज़ जब बन रही है तो भाई अभी देखिए एक चीज़ देखिए, इनके करैक्टरिस्टिक, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ इनकी कौन कौन सी होती हैं, जैसे भाई ये आपने खुद बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है भाई क्या होता है, नीचे की तरफ जाने से क्या हो जाता है भाई, बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बॉन्ड की लेंथ नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो बॉन्ड को तोड़ना इजी हो जाता है, तो H पॉजिटिव आसानी से निकल सकता है। अगर H पॉजिटिव निकल सकता है तो भाई ऑर्डर क्या हो गया, HF, HCl, HBr, HI। तो भाई ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ये आसान सा ऑर्डर है भाई, बिल्कुल ये पुराने की तरह है भाई, ये इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी का भी आपको पता है, जैसे आपके अमोनिया वगैरह पढ़ा, पानी वगैरह पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी, H2S पढ़ा, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी आपने। थर्मल स्टेबिलिटी देख लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी में क्या हो गया, डाउन द ग्रुप आपको पता है क्या होता है, डिक्रीज करती जाती है, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड के तोड़ने में एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ कम होती जाएगी। तो HF की स्टेबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा, ये वाली चीज़ डाउन द ग्रुप, ये वाली चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है ना, सारी चीज़ पता है आपको। HCl, बाकी HBr और HI लिख लीजिए, ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटी भी हो गई। देन देखिए फिर उसके बाद आप लोग करते थे रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर भी देखिए, H पॉजिटिव को अगर कोई चीज़, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या है, दूसरों की रिडक्शन और खुद की ऑक्सीडेशन। खुद की ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है भाई, H पॉजिटिव को रिलीज़ करना। तो अभी देखिए H पॉजिटिव को रिलीज़ करना, डाउन द ग्रुप H पॉजिटिव को रिलीज़ करना क्या है, आसान है। तो दैट मीन्स बिकॉज बॉन्ड का जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या हो गई, डाउन द ग्रुप क्या हो गई, कम हो गई। तो दैट्स वाई आपका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आपका ऑर्डर हो सकता है ये वाली चीज़, HF, HCl, HBr और HI। तो ये वाला ऑर्डर हो सकता है आपका, ठीक है ना। ये जो मैं पुरानी वाली प्रॉपर्टी से रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन हो रही है आपकी। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, HF का क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, मैंने ये पहले भी बता दिया अभी जब अनोमलस बिहेवियर करता था, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गैसेस। ऑल अदर्स गैसेस। देन बॉन्ड लेंथ का तो आपको पता है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। तो ये वाली चीज़ भी आपको पता लग गई। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, इंक्रीज करती जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है। ये वाली चीज़, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, देन क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट एक होता है। ये अभी मैं ये फर्स्ट बोल रहा हूँ, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ये क्या होता है भाई, डाइपोल, जैसे आपने उधर पढ़ा था ना, पोल्स, पॉजिटिव पोल, सॉरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये मैग्नेट होता है, उधर नॉर्थ पोल होते थे और इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इधर क्या चीज़ है, जैसे कोई मॉलिक्यूल होगा HF, HCl, तो इधर क्या होने, पोल्स बनने हैं। डाई मीन्स दो, पोल मीन्स पोल्स, दो पोल्स। H पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो H पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो देखिए दो पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ज़्यादा पोल्स स्ट्रॉन्ग किस में बनेंगे, ज़्यादा पोलैरिटी किस में होगी भाई, जिसमें ज़्यादा पोल से ज़्यादा पोलैरिटी किस में होगी, जिसमें फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा खींच पाया जाए तो क्या होगा, ज़्यादा इसने नेगेटिव चार्ज लिया, और इधर क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, बिकॉज इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, खींच दिए गए हैं, बिकॉज ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट्स द एबिलिटी ऑफ द एटम, ये वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। तो ये क्या हो गया, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो डिक्रीज करता जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आप देख लीजिए।
ये वाला भी आप खुद समझ सकते हो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका एच एफ का क्या होगा, ज़्यादा होगा, बाकियों का क्या हो जाएगा, जैसे एच एफ इधर होगा और बाकियों का क्या होगा भाई, इधर होगा क्या, एच सी एल। एच एफ होगा, ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, इसको मैं लास्ट में लिखता हूँ सबसे ज़्यादा। तो फिर क्या हो जाएगा, एच सी एल, एच बी आर और एच आई ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गया, इसका एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। तो बस ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, बस आप लोगों को याद रखनी है। पुरानी प्रॉपर्टीज़ अभी देखिए 2-3 चीज़ें इधर रह चुकी हैं, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।